नमस्कार, मैं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यस भारत। मैं इस समय हूँ पचमढ़ी में। जहाँ तक कि मैंने पचमढ़ी के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में और यहाँ के जो है वादियों के बारे में बहुत ही काफ़ी सुना था। तो उस पर एक शायरी है कि ना शिमला ना मनाली भाए, क्योंकि कम बजट में पचमढ़ी जो भाए। लेकिन यह जो कहावत है, कहीं न कहीं जो मैं 2 दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ वो गलत साबित हो रही है। वो क्यों हो रही है? यहाँ की बढ़ती जो अवैध तरीके से कॉलोनियाँ हैं। हमारे साथ हैं सर, जिसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुज़ैफ़ा बोहरा है। जी। मैं छावनी परिषद पचमढ़ी का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। हुँ। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले से पचमढ़ी में, चाहे वो सरकारी संस्थाएँ हों हुँ। या फिर उन लोगों को जिनको भी सरकारी संस्थाओं द्वारा यहाँ ज़मीनें दी गई हैं, होटलें दी गई हैं, उनके द्वारा लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। हुँ। मध्य प्रदेश पर्यटन सरकारी उपक्रम है, तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार नियम और कानूनों का पालन करते हुए कार्य करेगी, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश पर्यटन बेलगाम सांड की तरह हो गई है। उनके जहाँ समझ में आ रहा है वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो सीधी-सीधी सुप्रीम कोर्ट के निर्माण कार्य संबंधी जो आदेश दिए गए हैं पचमढ़ी को लेकर, उसकी अवहेलना करता है। फिर उसके बाद टूरिज़्म ने कुछ होटलें जो थी, जो उनसे नहीं चल रही थी, उनको प्राइवेट कंपनीज़ को लीज़ पे किया है 30-30 साल की। उन कंपनी के द्वारा भी जो 10-10 कमरे की होटल थी, उनको 30 कमरे, 40 कमरे की होटल में परिवर्तित करके लाखों करोड़ों रुपए साल के यहाँ कमाए जा रहे हैं। इसके 2 नुकसान हैं। एक तो पचमढ़ी के जो रोज़गार, जो पचमढ़ी के लोगों का हक जिस पे बनता था, उसको वो छीन रहे हैं। दूसरा, इस तरीके से बेलगाम तरीके से आप होटलें बना रहे हैं, 10 कमरों को 50-50 कमरे के में बदल रहे हैं। इससे प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है। ओवर क्राउड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति का भी नुकसान हो रहा है और उनको प्रकृति से और पचमढ़ी से कोई लेना-देना नहीं है, वो तो यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। इसके अलावा लोग, कई भ्रष्ट लोग हैं, कई भूमाफिया हैं यहाँ पे, जो साठ-गांठ करके सरकारी तंत्र के साथ सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जे करके बैठे हुए हैं। आप घूमेंगे तो आपको कई तरीके की चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। तो क्या बढ़ती महँगाई को देखते हुए पर्यटकों पर कितना बोझ बढ़ रहा है? देखिए, बढ़ती महँगाई ठीक है, लेकिन अवैध होटलों की वजह से हाँ। और ये निर्माण कार्यों की वजह से पचमढ़ी में एक 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 2 भागों में बँट गई है। एक गरीबों की पचमढ़ी, एक अमीरों की पचमढ़ी। अच्छा। जो छावनी क्षेत्र है, वहाँ पे सभी छोटे लोग रहते हैं, छोटे प्लॉट साइज़ है, छोटी-छोटी होटलें हैं। तो इस गरीबी में जिनका रोज़गार बढ़ना था, जिनको पैसा मिलना था, आज उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। इस गर्मी के सीज़न में भी उनकी होटलें नहीं लग रही हैं, वो आज कम कम रेटों पे होटल लगाने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर ये जिन लोगों ने अवैध निर्माण करके रखा है, 10 के 20-50 कमरे बना के रखे हैं, इनके एक-एक दिन के रूमों का किराया 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए है। तो इस महँगाई में मुझे तो नहीं लगता कि इन होटलों के लिए कोई महँगाई है, ये तो दिन-ब-दिन इनके रेट बढ़ाए जा रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए पचमढ़ी से कमा रहे हैं। वहीं एक दूसरा तबका जो इस पे पचमढ़ी पे ही निर्भर है, यहाँ के लोग जो पुराने 100-100 150 सालों से रह रहे हैं, अपने रोज़गार व्यापन के लिए छोटी-छोटी होटलें बनाई थी, आज वो भुखमरी की कगार पे हैं। तो क्या इससे कहीं न कहीं सैलानियों जो आ रहे हैं लगातार बाहर से, उसकी संख्या कम दिखती होगी? देखिए, सैलानियों की संख्या महँगाई के कारण या वैश्विक कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से कम हो रही है, लेकिन हाँ। पचमढ़ी के लिहाज से बढ़ रही है। लेकिन अच्छा। पचमढ़ी के लिहाज से जिस तरीके के रिव्यूज़ यहाँ से जाते हैं कि होटलें बहुत महँगी हैं, 20-20 हज़ार की होटलें हैं, तो ये इन्हीं होटल मालिकों की वजह से एमपी टूरिज़्म पिछले समय में सरकारी संस्था से आप उम्मीद करते हो कि ये लोगों को सुविधा देंगे। मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोली लगाता है रूमों की। पिछली बार उन्होंने 50,000 रुपए का कमरा बेचा था बोली लगा के। तो इस तरीके के काम पर्यटन विकास निगम कर रही है। क्या पानी, बिजली की समस्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है। जो लोगों के हक का पानी है वो इन बड़ी-बड़ी होटलों में जा रहा है। इन्होंने अवैध तरीके से बोरिंग करा के रखे हुए हैं। बिजली को ये कितना पैसा देते हैं, कितना नहीं देते, इतना तो हमें नहीं पता है। लेकिन जो लोगों के हक की चीज़ें थी वो, अब आप एक बात बताइए कि यहाँ के फीडरों की क्षमता अगर कम है और उस पे अगर अतिरिक्त लोड डाला जाएगा, तो निश्चित ही समस्याएँ उत्पन्न होंगी। आपने 10 कमरों के लिहाज से आपको कनेक्शन दिया था, आपने उसको 50 कमरों का बना लिया, एसी, टीवी, कूलर, पंखे चल रहे हैं, तो इसका लोड स्थानीय लोगों के ऊपर आएगा। तो इसमें बड़े व्यवसायियों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं,
उनका घर कैसे चलेगा? बड़े व्यवसायियों को, और वो व्यवसायी जिनका पचमढ़ी से कोई लेना देना नहीं है, जो हाँ। बाहर से आए हैं, वो हम्म। पचमढ़ी का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। हम्म। और जो पचमढ़ी के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका पचमढ़ी के ऊपर अधिकार है, जिनके पूर्वजों ने जो इस पचमढ़ी की वर्षों से संरचना करी और पचमढ़ी में। संरक्षित किया। हाँ। आज अगर पचमढ़ी हिंदुस्तान के उन चिन्हित संरक्षित क्षेत्रों में से है कि जहाँ के जंगल कटाई ना के बराबर हुई है, हाँ। जो सदियों पुराने थी, वो आज भी है। हमारे पूर्वजों ने इस पचमढ़ी की रक्षा करी है, लेकिन अब सरकारी तंत्र भक्षक के रूप में बन के और पूंजीपतियों के साथ इस पचमढ़ी का दोहन कर रही है और पचमढ़ी को बर्बाद कर रही है। क्या आने वाली पीढ़ी इस पचमढ़ी को जैसी थी आज से 30 साल 40 साल पहले वैसी देख सकती है अगले 10 सालों में? मुझे तो नहीं लग रहा कि पचमढ़ी वैसी रहेगी। अगर जिस तरीके से ये काम चल रहे हैं और निरंतर चलते रहे, तो ना तो यहाँ प्रकृति बचेगी और ना यहाँ पुराने सदियों से रह रहे लोग बचेंगे। जब उनके पास रोजी रोजगार नहीं रहेगा, तो पलायन के सिवा उनके अलावा उनके पास भी कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। अब हमसे अगर कुछ छूटे हो, मेरे से कोई क्वेश्चन और जो हम ना कर पाए हो, आपके बारे में आपके विषय में जो भी नॉलेज में हो, तो वो आप घूम के देखिए यहाँ पे, जिस तरीके का विकास कार्य यहाँ पे लोग करने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, क्या सच में वो विकास का कार्य हो रहा है या सिर्फ पैसा कमाने की और अपने करीबी लोगों को पैसा कमवाने के लिए एक दिखावा हो रहा है? सड़कों की हालत देखिए, दर से बदतर हो रही है। जिन सड़कों को बनाना उपयोगी नहीं था, उन सड़कों को आप बना रहे हैं। जिन सड़कों को बनाना चाहिए, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। भौतिक मूलभूत जो आवश्यकता की चीजें हैं, गरीबों के लिए जो योजनाएं होना चाहिए, गरीबों को पट्टे देने की बात थी, वो पट्टे आज तक नहीं दिए। पूंजीपतियों को होटलें दी जा रही हैं, तो भविष्य में भी इस तरीके की तैयारी की जा रही है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए और सब पचमढ़ी के ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पचमढ़ी घूम टहल के पता किया, कई बार में जानकारी मिली मुझे कि अब जो लेक है ना, वो उसका जो है जल स्रोत लगातार हर साल कम होता जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, गर्मी बढ़ेगी, पृथ्वी भी सूखती है, प्यासी होती है। जब प्यासी रहेगी, उसकी मांग पूरी नहीं होगी, तो जल स्रोतों का पानी दोबारा ज़मीन में जाएगा। जिस तरीके के आसपास वहाँ पे होटलें बनी हुई हैं, लेक के आसपास भी होटलें हैं, निरंतर वो पानी का दोहन कर रहे हैं वहाँ से। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 10-10 कमरों की होटल की बजाय अगर आप 50 कमरे बना लेंगे, तो आपको हर चीज़, बिजली, पानी, हर चीज़ ज़्यादा लगेगी। आप दोहन करेंगे तो इसका इफेक्ट हर चीज़ पे पड़ेगा। गर्मी भी ज़्यादा है। झील में लीकेज का भी एक कारण है कि लीकेज भी है वहाँ पे। निरंतर सरकार को कहा जाता है कि उसको अगर आप ठीक करेंगे, कैचमेंट एरिया बढ़ाएंगे, तो वाटर बॉडीज अच्छी रह सकती है हमारी। लेकिन सरकार इन मूलभूत समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित ना करके, जो समस्या नहीं है उनको समस्या बता के उन पे काम किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो पचमढ़ी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। कई पैसा ये पर्यटकों से लेते हैं, बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं। एक पॉइंट के भी ये कई सौ रुपए लेते हैं पर्यटकों से, और उसके बदले में इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं देते। वो सुविधाएं वही दे रहे हैं जिसमें फॉरेस्ट की कमाई हो रही है। अभी आपने देखा होगा, पचमढ़ी में पूरा जंगल फेंस किया जा रहा है। उसमें किस तरीके से फेंसिंग की जा रही है, इसका कोई सवाल पूछे तो उसको जवाब मिले कि इसमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किन लोगों को ठेका दिया गया, क्या कार्य किया गया, रेत सीमेंट कहाँ से लाई गई। तो फॉरेस्ट की जवाबदेही जो है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने में की बारी अगर आती है, तो वो उसमें अपने हाथ खड़े कर देते हैं। आए दिन कोई ना कोई आके टैक्सियाँ बंद करा देता है, फॉरेस्ट की नए नियम बताता है, हवाले देता है। लेकिन जो काम फॉरेस्ट को करना चाहिए, वो पर्यटकों के लिए वो नहीं कर रहे, सिवाय उनसे पैसा लेने के। दूसरा, ये जो अवैध निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं लोग, जो होटलें बाहर से लोगों ने आके लीज पे ली हैं, 10-10 कमरों की लीज थी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था स्टे हटाते टाइम यहाँ से निर्माण कार्य पे, कि जो प्लिंथ एरिया है उसके बाहर आज जाके काम नहीं करेंगे। आप होटलों में जाके देखेंगे तो प्लिंथ एरिया छोड़ के साठ-गांठ करके अधिकारियों के साथ 10-10 कमरे की होटलों को उन्होंने 20-20, 30-30 कमरे की कर लिया है। जहाँ पे कभी कोई निर्माण किसी भी प्रकार का नहीं था, उस जगह पे भी इन्होंने निर्माण कर करके पुरानी प्लिंथ बता के काम किया है। और प्राइवेट अथॉरिटीज़ क्या, पर्यटन विभाग खुद यही काम कर रहा है। रिपेयरिंग के नाम पे धड़ल्ले से पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अवैध निर्माण कार्य किया है। तो आप जब घूमेंगे तो स्थिति समझ में आएगी। लिहाजा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो सरकारी तंत्र है, जिसको इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए रखा गया है, वो भक्षक बन चुका है और सभी विभाग मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं।